सुप्रीम कोर्ट में आज बीएसईएस की याचिका पर होगी सुनवाई। कंपनियों ने एनटीपीसी के नोटिस को दी है चुनौती। एनटीपीसी के नोटिस में बकाया भुगतान न करने की स्थिति में बिजली आपूर्ति बंद करने की दी गई है चेतावनी। 70% बिजली की करती है आपूर्ति। दिल्ली सरकार ने बिजली कटौती करने पर लाइसेंस रद्द करने की डीईआरसी से की है सिफारिश। अगले हफ्ते सार्वजनिक जगह पर दिल्ली का जन लोकपाल बिल पारित करने के आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले में आई रुकावट। सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरण ने कहा, उपराज्यपाल की पूर्व मंजूरी होगी जरूरी। केंद्र की मंजूरी के बिना बिल पारित करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव की संवैधानिकता पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने परासरण से मांगी थी राय। माना जा रहा है कि परासरण ने उपराज्यपाल से कहा है कि बिना मंजूरी के बिल पारित करना गैरकानूनी होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि संसद द्वारा पारित लोकपाल और लोकायुक्त बिल प्रभाव में है, लिहाजा दिल्ली में एक लोकपाल बिल केंद्रीय कानून के असंगत होगा, इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी होगी जरूरी। केजरीवाल सरकार ने विशेष विधानसभा सत्र में जन लोकपाल बिल पास करने का किया था ऐलान। 13 फरवरी से 16 फरवरी के बीच बुलाया गया है विधानसभा सत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ऑटो चालकों की महासभा को करेंगे संबोधित। बुराड़ी में जुटेंगे ऑटो चालक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी सफलता में ऑटो चालकों की अहम भूमिका थी, लिहाजा केजरीवाल आज ऑटो चालक को करेंगे संबोधित। आपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि ऑटो चालक उस समय आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहे जब काफी कम लोगों को भरोसा था कि वे इतनी अधिक सीटें जीत सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। महासभा के दौरान मुख्यमंत्री ऑटो चालकों की शिकायतों को सुन सकते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान ऑटो चालकों ने पोस्टर से किया था पार्टी का प्रचार। सरकार ऑटो चालकों की मदद की रूट मैप करेगी तैयार। आपने कहा, ईमानदारी से कमाई करते हैं ऑटो चालक। दिल्ली के उपराज्यपाल से आज मिलेगा कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल। अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के विधायक दल के नेता हारून यूसुफ भी रहेंगे शामिल। पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता भी होंगे मौजूद। दिल्ली में वर्तमान राजनीतिक हालात पर एलजी से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। दोपहर 2 बजे होगी उपराज्यपाल से मुलाकात। सरकार की योजना को असंवैधानिक करार देते हुए उपराज्यपाल से मिलने का फैसला। सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस के नेता उपराज्यपाल से करेंगे अनुरोध। दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश शर्मा का कहना है कि आप सरकार को कोई असंवैधानिक काम नहीं करने देंगे। केजरीवाल सरकार के निर्देश पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कॉमनवेल्थ घोटाले में की एफआईआर दर्ज। स्ट्रीट लाइटों की खरीद से जुड़ा है मामला। एफआईआर में दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित का नाम नहीं, लेकिन जांच की आंच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती है। मामले में आरोप है कि इस खरीद में नियमों की अनदेखी की गई और सरकारी खजाने को 92 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दिल्ली कैबिनेट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की एसआईटी जांच को दी मंजूरी। कैबिनेट की मुहर के बाद एसआईटी के गठन के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के पास भेजी जाएगी सिफारिश। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल की नीयत में खोट, पहले जांच करनी चाहिए फिर एफआईआर करनी चाहिए। वो हर काम लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। अगले हफ्ते तेलंगाना विधेयक संसद में लाए जाने की उम्मीद। विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की एक विशेष बैठक होगी आज। आंध्र प्रदेश के बंटवारे से जुड़े विभिन्न मसले पर चर्चा करेगा मंत्री समूह। राज्य विधानसभा अलग राज्य के लिए विधेयक को पहले ही कर चुका है खारिज। जीओएम से हरी झंडी मिलने के बाद तेलंगाना गठन का बिल कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इसी सत्र में अलग तेलंगाना राज्य का बिल हो पास। बिल पर कई दूसरे दलों के साथ साथ कुछ अपने सांसदों का भी विरोध। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के विरोध में राज्य के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी के धरना देने के बाद मंत्री समूह की हुई बैठक। रेड्डी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी की मुलाकात। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज झारखंड में पहला रोड शो करेंगे। राहुल हजारीबाग से रांची तक करेंगे रोड शो।
राहुल के रोड शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। नक्सल प्रभावित इलाका होने से सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। झारखंड में राहुल लोकसभा चुनाव कैंपेन का करेंगे आगाज। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। राहुल गांधी के रोड शो से प्रदेश कांग्रेस को उम्मीद, सूबे में खोई हुई राजनीतिक जमीन आ सकती है फिर से वापस। राहुल गांधी अपने रोड शो के दौरान कांग्रेस के परंपरागत आदिवासी वोट बैंक को भी टटोलेंगे। रांची में आदिवासी महिलाओं के साथ करेंगे बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत को थी मालेगांव और समझौता ब्लास्ट की जानकारी। कैरावेन पत्रिका ने धमाकों के आरोपी असीमानंद के इंटरव्यू का टेप जारी किया। आरएसएस चिंतक विराग पाचपोर ने कैरावेन मैगजीन में छपे स्वामी असीमानंद के इंटरव्यू को फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू पूरी तरह झूठ और फरेब है। आरएसएस ने इंटरव्यू की टेप रिकॉर्ड वाली बात पर उठाया सवाल, पूछा जेल में जाकर कोई इंटरव्यू कैसे कर सकता है। असीमानंद के वकील जयेश राणा ने कैरावेन मैगजीन में छपे इंटरव्यू को बताया निराधार। बोले एनआईए और राजनीतिक दलों की षड्यंत्र है। संघ के विरोध के बाद भी कैरावेन मैगजीन के संपादक विनोद के जोशी ने बताया कि असीमानंद के इंटरव्यू सच्ची है, सच्चाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई ने दाखिल की अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चार्जशीट में गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह का नाम नहीं। चार्जशीट में आईबी के 4 अधिकारियों का नाम शामिल। इशरत जहां फेक एनकाउंटर केस में सीबीआई की नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूर्व एसआईबी अधिकारी राजेंद्र कुमार मुख्य आरोपी, हथियार मुहैया कराने का आरोप। पूर्व एसआईबी अधिकारी राजेंद्र कुमार पर आर्म्स एक्ट 102 और 302 का लगाया गया चार्ज, अपहरण करने का आरोपी भी बनाया गया है। राजेंद्र कुमार ने खुद का किया बचाव। बोले आईबी अधिकारियों ने आतंकवाद से लड़ने की मुहिम में अपना कर्तव्य निभाया। नरेंद्र मोदी के खासम खास अमित शाह पर आरोप। एनकाउंटर से पहले और बाद में भी अमित शाह आरोपियों से करते रहे हैं बात। सीबीआई अमित शाह को आरोपियों में शामिल करने की करेगी मांग। गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया चार्जशीट में अमित शाह का नाम नहीं होने से भड़के। बोले बड़ी दुख की बात है कि जिसके इशारे पर निर्दोष लड़की को मारा गया उसका नाम चार्जशीट में नहीं है। बीजेपी इशरत जहां मामले में अमित शाह के नाम नहीं होने पर गदगद। बोली सच सामने आएगा और अमित शाह बेकसूर साबित होंगे। इशरत जहां के चाचा राउफ लाला ने 4 अफसरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर जताई खुशी। बोले चार्जशीट दाखिल होने से साफ हो जाता है कि इशरत का किसी आतंकवादी संगठन से संबंध नहीं था। नरेंद्र मोदी के विकास का जवाब देने के लिए राहुल ने उतारी 5 बड़े नेताओं की फौज का। सोच समझकर बोले, निजी हमलों से प्रवक्ता करे परहेज। कांग्रेस प्रवक्ताओं को राहुल गांधी के निर्देश। मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला बयान दिया था, इस तरह के बयान से बचने की जरूरत। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने दिया मुंबई एयरपोर्ट को अल्टीमेटम। एयरपोर्ट पर टोल वसूली पर रोक लगाने की मांग की। एमएनएस ने टोल नाके पर वसूली के खिलाफ मुंबई पुलिस को लिखा खत। मांग पूरी ना होने पर दी एमएनएस स्टाइल में जवाब देने की धमकी। मुंबई का कमिश्नर पद के मुद्दे पर भिड़े कांग्रेस एनसीपी। हफ्ता भर गुजर जाने के बाद भी पुलिस कमिश्नर का पद खाली। मुंबई के पूर्व कमिश्नर सत्यपाल सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद हो गया था खाली, लेकिन अफसरों के शॉर्टलिस्ट होने के बाद मुंबई के कमिश्नर का नाम तय नहीं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार ने लोकप्रिय घोषणाओं की लगाई झड़ी। शिवाजी स्मारक के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन। ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट ने दिल्ली जन लोकपाल बिल में एनजीओ और कॉरपोरेट सेक्टर को शामिल करने की मांग की। अखिलेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में दिल्ली में 10 दिन का अनशन। आज से ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट के संयोजक अखिलेंद्र प्रताप सिंह खुद 10 दिनों तक करेंगे अनशन। केंद्र के लोकपाल बिल में भी संशोधन की करेंगे मांग। आशुतोष महाराज के बेटे के बाद मीडिया के सामने आए महाराज के भाई। बोले आशुतोष महाराज ने कभी भी अपने परिवार को नहीं दी तवज्जो।
क्लिनिकली डेड घोषित किए जाने के बाद भी आशुतोष महाराज की सुरक्षा में तामझाम। आशुतोष महाराज को दी गई जेड सुरक्षा। 9 दिन से समाधि में है संत। कोलकाता में एक ट्रक में लगी आग, धू-धू कर जल उठा ट्रक, आग से खाक हुआ ट्रक। मुजफ्फरनगर शामली दंगा पीड़ितों को दी गई सहायता राशि में धांधली, जांच में कई लोगों के फर्जी तरीके से मुआवजा लेने से उठा पर्दा। शामली में 12 मामलों में जांच के बाद एक लोग से 5 लाख रुपए वापस ले लिया गया है। वहीं मुजफ्फरनगर में भी 4 मामले सामने आए हैं। जांच के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन ने लिए पैसे वापस। शामली में 12 लोगों के फर्जी तरीके से दंगा पीड़ित बताकर मुआवजा लेने का मामला हुआ उजागर। शामली प्रशासन के आलाधिकारी मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 2 मासूम छात्राओं पर जुल्म की तहा। मासूम के हाथों को गर्म लोहे की छड़ से दागा। अध्यापिकाओं को 10 रुपए चुराने का था शक। शक के आधार पर 5 और 7 साल की दोनों बहनों को पूरे एक दिन स्कूल के कमरे में बंद रखा गया। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल और शिक्षिका के खिलाफ किया मामला दर्ज। होशियारपुर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री संतोष चौधरी के कार्यक्रम के दौरान एक महिला मरीज की मौत। मंत्री का सारा कार्यक्रम अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के बाहर चल रहा था। अस्पताल के सभी डॉक्टर और अधिकारी मंत्री जी के आवभगत में लगे हुए थे। मृतक महिला के परिवार वाले डॉक्टरों पर कई बार मरीज को देख लेने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उनकी बात। नोएडा के सेक्टर 82 में केंद्रीय विहार में एक नवविवाहिता की मौत। 5वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत। महिला के ससुराल वालों ने बताया सुसाइड, तो मृतका के परिजनों ने पति पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। पुलिस ने मृतका के पति, सास और ससुर को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हुबली में भयानक ट्रक हादसा, 5 बच्चों की मौत, हादसे में 40 लोग घायल। राजस्थान में बीएसपी विधायक को अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी विधानसभा के बाहर पुलिस ने घंटों की पूछताछ। राजस्थान विधानसभा में धौलपुर से जीते बीएसपी विधायक शपथ लेने पहुंचे थे। विधायक बनवारी लाल कुशवाहा पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चिटफंड और रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। कुशवाहा का आरोप है कि वसुंधरा सरकार नहीं चाहती कि वो विधायक पद की शपथ लें। बनवारी लाल ने बीजेपी के उम्मीदवार को दी थी मांग। राजस्थान के सीकर में स्कूली छात्रा से गैंगरेप के बाद पत्थर से बांधकर कुएं में फेंका, बेरहमी से की छात्रा की हत्या। छात्रा बुधवार शाम को स्कूल से वापस आ रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। दिल्ली के अम्बेडकर नगर थाने के सब इंस्पेक्टर पर रेप का इल्जाम। पीड़ित की शिकायत के बाद से फरार है रेप का आरोपी सब इंस्पेक्टर। गोरखपुर समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मोदी की चाय का दिया जवाब। चाय की केतली लेकर खुद सड़क पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के बीच में जाकर चाय वाले, रिक्शे वाले को पिलाई चाय। 15 फरवरी को होने वाली समाजवादी पार्टी की रैली में आने की गुजारिश। पाकिस्तान की जेलों में भारतीय कैदियों की मौत पर जालंधर में धरना प्रदर्शन। सरबजीत सिंह की बहन दलजीत कौर ने की धरने की अगुवाई। हिंदुस्तानी कैदियों की हो रही लगातार मौत पर लोगों को मिला आम आदमी पार्टी का साथ। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पाकिस्तान का झंडा जलाया।